Okay, Arvind. So let us start your snap interview for RSC for the RC snap interview training. So okay, so first of all, just define me. What is the meaning of refrigeration? रेफ्रिजरेशन तो सर मीनिंग सर ये होता है कि सर जो है किसी भी सर जगह में सर फूड को सर जो प्रिजर्व करना या फिर उसके टेम्परेचर को सर लो या फिर हाई करना है अकॉर्डिंग टू। करेक्ट वे नहीं है डिफाइन करने का भी प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। सर हम्म, बता रहे हैं सर किसी भी स्टेट को जो है हम्म, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग जो है हम वहाँ के टेम्परेचर सर लो या फिर हाई हाई करना ही सर हमारे रेफ्रिजरेशन कहलाता है। ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे साइकोमेट्री साइकोमेट्री क्या होती है और क्यों पढ़ते हो साइकोमेट्री बेसिकली आप? सर एयर की सर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए सर जो हम हम्म, साइकोमेट्री से चार्ट का यूज करते हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे जो मॉइस्चर है उसे आप कैसे कंसिडर करते हो, कैसे स्टडी करोगे? सर जो मॉइस्चर है तो ये सर जो है हम्म, वो सर जो हमारी ये देखते हैं कि जो हमारे सर जो सर एयर होती है जो उसमें कितना मॉइस्चर सर प्रेजेंट होता है जो है हम्म, सर उसी सर स्टडी करते हैं। ठीक है। अच्छा, मॉइस्चर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, क्या होगी? मॉइस्चर की सर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम्म, सर हमारी सर मॉइस्चर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 सर होती है। 3। 3। ओके। अच्छा, मान लो लेट अस सपोज आपके रूम पे अभी आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ पे मॉइस्चर है। अगर मैं इसी एयर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर, ठीक है ना, तो आपको कितनी प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? साइकोमेट्रिक चार्ट में सर सर 3 प्रॉपर्टी। आपका 3 प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होगी? श्योर? जी। यस सर। अच्छा, ठीक है। लेट अस सपोज कि अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूँ भाई, आपके रूम की जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो है 70%। 70%, दो ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। क्या मुझे साइकोमेट्रिक पे आप पॉइंट प्लॉट करके दिखा सकते हो? यस सर जो है जी सर वहाँ पे सर जो है हम प्रेशर सर जो है यदि कांस्टेंट सर रख कर जो है दिखा सकते हैं। ओके, तो अभी तो आपने बोला कि आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड 3 है हमारे पास। हाँ सर 3 तो होती है लेकिन सर एक जो होता है सर उसमें जो प्रेशर जो होता है सर वो कांस्टेंट सर मानकर जो हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे ट्राइबल ड्यू पॉइंट और वेटेबल टेम्परेचर तो क्या होते हैं बेसिकली? ये सर जो है टेम्परेचर एक्चुअली सर एयर के जो है ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होती है बस सर जो टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए जो है एयर के सर दिया जाता है। सर अलग अलग सर डिफरेंस सर तीनों को बताएं। आपका तीनों का बताओ, तीनों का मतलब होता क्या है यहाँ पे? हाँ सर जो सर हमारी सर ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है नॉर्मल सर जो हमारे एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होती है सर उसको सर ड्राई बल्ब टेम्परेचर सर ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करता है सर वेट बल्ब टेम्परेचर जो सर होता है जो है उमा सर वो प्रेजेंट करता है कि कितना जो है हमारा वो एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर जो है हमारा वेट है जो है वेट कंडीशन में है। और सर डी पॉइंट टेम्परेचर जो होता है सर जो है कि यदि सर जो है हम एज ए टी एस डायग्राम पर यदि सर उसको कांस्टेंट प्रेशर सर जो है उसको सर हीट का सर रिएक्शन करे एट ए सैचुरेशन कर्व तक जो है तो वहाँ पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो हमें मिल जाएगा। अच्छा, आप मुझे आपके तीनों के तीनों टेम्परेचर मुझे साइकोमेट्रिक चार्ट में आपके पास ड्रॉ करके दिखाओ, या और आपके पास टीएस डायग्राम में भी शो करो। तीनों सर जो है तीनों के तीनों साइकोमेट्रिक चार्ट में भी और टीएस डायग्राम में भी। यस डायग्राम यस सर दिखा। ओके, वेटेबल ड्राइबल ड्यू पॉइंट। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे जो आपने टीएस डायग्राम बनाया हुआ है, जी सर। ठीक है ना, हम्म। इसमें आपके पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेटेबल टेम्परेचर कैसे आपने शो कराई? ये सर जो है कि एक्चुअली सर जो है कि हम जब वेट वाले टेम्परेचर से आप पूछ रहे हैं कैसे शो करा। वेटेबल वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे आपने प्लॉट कराई? सर सर जो सेचुरेशन का मतलब जैसे जो हमारी सर हमारे से मास शेयर होती है यदि तो हम्म, हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे जो है यदि तो उसको सर हीट रिजेक्शन करेंगे कूलिंग करेंगे तो एज ए सेचुरेशन टेम्परेचर पे सर जो वो आएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा। और सर जो हमारा यदि टेम्परेचर को हम्म, सर कांस्टेंट करके जो है यदि हम करते हैं तो हमारा सर ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। और सर ठीक दो है। और सर यही कंडीशन सर जो है जब फिर उसके सर मतलब सब फिर उसके बाद सर जो इसकी हीट जो होती है हमारी ड्राई बल्ब टेम्परेचर की और जब सर थर्म मिक्सर करते हैं उसके बाद आते आते सर एक सर इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है जहाँ पर हम
जो हमारी वेट वेल टेम्परेचर से डिसाइड होता है। ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे एक टर्म हम पढ़ते हैं, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट। ठीक है सर। ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट, एडीपी। सर एडीपी, सर इसके बारे नो में आइडिया। थोड़ी। ओके। अच्छा, आपके पास यहाँ पे केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होती है? जी सर, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन होता है जिसमें सर जो है हम केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन सर ड्रा करके दिखाएं, मतलब बताएं इससे। हाँ हाँ, कंट्रोल करके दिखाओ। कैसे करेंगे आप? उसमें होता क्या, मतलब क्या उसका? हाँ सर, उसमें क्या करते हैं कि जो है हम हीटिंग करते हैं और सर डिह्यूमिडिफिकेशन करते हैं पहला सर। और सर इसका हीटिंग एग्जांपल करते हैं और डीह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, ओके ठीक है। और सर जो हमारा सिलिका जेल सर एक प्रकार सर इसका एग्जांपल होता है, एक सर नॉर्मल सर अलमीरा में सर रखा रहता है उसकी ह्यूमिडिटी सर जो है कम करने किसकी के लिए। अलमीरा? किसकी अलमीरा? क्या मतलब, क्या क्या बोला आपने? अलमीरा में क्या रखा होता है? जैसे नॉर्मली सर अलमीरा में सर जो कपड़े उपड़े रहते हैं सर जो है हम्म, उनका सर हम्म। कभी कल सर मॉइस्चर को सर कम करने के लिए सर अलमीरा में सिलिका जेल सर इसका एक एग्जांपल सर होता है जो है। सिलिका जेल का, ओके ठीक है। अच्छा, आपके पास ये जो केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन जो हम करते हैं, तो बेसिकली एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है कि नहीं? केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन करते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी में क्या इफेक्ट पड़ता है? कैसे वेरी करती है एंथैल्पी? एंथैल्पी सर कांस्टेंट रहती है उसकी। एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जी सर, क्योंकि सर उनका कोई जो नहीं। इंक्लाइन टेम्परेचर दोनों। ठीक है। ओके रविंद्र, लेट मी प्रोवाइड माई फीडबैक। देखो, आपके पास यहाँ पे आपने अच्छा आंसर दिया साइकोमेट्रिक रिगार्डिंग। पहले आपने साइकोमेट्रिक का दिया था शायद, क्या सर? आरएसी में। आरएसी में इससे पहले आपने साइकोमेट्रिक का दिया था। नहीं, साइकोमेट्री सर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, इससे पहले सर फर्स्ट टाइम आपने। दिया था, ओके ठीक है। आपने साइकोमेट्रिक का अच्छा दिया, कुछ कुछ टर्म में आप लैग कर रहे हो, ठीक है, एक्सप्लेन करने में, तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करो। ड्राइबल टेम्परेचर, वेटेबल टेम्परेचर, आपने एक चीज बोल दी कि भाई हमारे पास यहाँ पे ये जो है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं, बल्कि ड्राइबल टेम्परेचर जो है बेसिक सिंपल एक टेम्परेचर है, ठीक है ना, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ द क्या सर? सिस्टम है। नहीं सर, हमने बोला सर प्रॉपर्टी नहीं होती है, बस सर मेजर करने के हाँ लिए जो है हम उसको करते हैं, ये सर हमने कहा है। हाँ, तो ये सब ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी होती है। ड्राइबल टेम्परेचर बेसिकली एक सिंपल टेम्परेचर है। सर बुक में सर एक पढ़े थे सर, उसमें सर लिखा था नहीं होती है जो तो। कोई नहीं, आपके पास ड्राइबल सर कर टेम्परेचर सकते हैं मान लो। सर। सर ऐसे बुक्स में सर जो कर। विजिबल नहीं होगा, आप मुझे वेबसाइट, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। अब ऐसे एक चीज देखो, ड्राइबल टेम्परेचर जो है वो सिंपल एक टेम्परेचर है। जैसे आप एयर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, टेम्परेचर आपके पास कुछ नहीं, ड्राइबल टेम्परेचर है। जी अब सर। आपके पास जो टेम्परेचर है वो किसी भी सिस्टम का या किसी भी मतलब गैस का, वो प्रॉपर्टी एक तरह से, जी सर। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो ड्राइबल टेम्परेचर है वो भी मेरे पास एक तरह की प्रॉपर्टी कंसिडर होती है, ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी जो रिमेनिंग जो टेम्परेचर है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? वो बेसिकली एक में आप कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग कर रहे हो, एक में आपके पास हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सेचुरेशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अच्छा जो सर। इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं स्लिंग साइकोमीटर, जब उसको हम हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हैं, तो उससे हुआ क्या एक्चुअली में, आपके पास जो सराउंडिंग एयर है बेसिकली वो आपके पास यहाँ पे सेचुरेट हो रही है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वो सब सेचुरेट हो रहा है, तो लेटेंट हीट का ट्रांसफर भी हो रहा है। इस वजह से टेम्परेचर आपका सेचुरेशन टेम्परेचर से हल्का सा ऊपर चला जाता है और प्रेशर भी इंक्रीज आता है मेरे पास, यस ठीक है। इस वजह से जो वेटेबल टेम्परेचर का जो आपने पॉइंट दिखाया टीएस डायग्राम में, थोड़ा ऊपर दिखाया और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का नीचे दिखाया, ठीक है। एक बार आपके पास एक टर्म मैंने बोली है, एडीपी। ये देखना कि अपरेटस ड्यू पॉइंट होता क्या सर। एडीपी सर। है। एडीपी, अपरेटस ड्यू पॉइंट, इसको एक बार देखना कि इसका मतलब होता है कि ये बहुत जरूरी टर्म है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कंडेंसेशन करना चाहते हो किसी भी एयर में से या डिह्यूमिडिफिकेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एडीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, बस इतना काफी है। और आपके पास यहाँ पे, हाँ बाकी ठीक रहा ओवरऑल, ठीक है। और जब आप स्टार्टिंग में जो बोल रहे हो आरएसी, बेसिकली आरएसी की डेफिनेशन रेफ्रिजरेशन की, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, ओके, बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे रेफ्रिजरेशन है। रेफ्रिजरेशन का मतलब ही आपके पास यहाँ पे रूम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, ठीक रेफ्रिजरेशन है। जो करते हैं सर, कभी कभी सर हीट पंप का सर एग्जांपल, उसमें सर टेम्परेचर सर हाई करते हैं। वो आपका डिजायर्ड इफेक्ट है। रेफ्रिजरेशन का मेन काम क्या है? जैसे फ्रिज को हम रेफ्रिजरेटर क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि आप वहाँ पे लो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हो एज पर सराउंडिंग, ठीक है ना। तो उस लो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आपको लगातार हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो इवेपोरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हीट पंप में हम क्या करें, हाई टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। इसका भी ध्यान रखना। दोनों में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आपको बचा, ऑल तो आपका कंपोनेंट सेम है, जो मेन डिजायर्ड हमारा इफेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। और कोई डाउट हो आपको भी? नो सर। ओके।